बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताज़ा खबर। सेंधवा शहर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सेंधवा मोटरसाइकिल चोरी के मामले में गंभीरता दिखाते हुए पुलिस ने महज 6 घंटे में चोरी हुई मोटरसाइकिल सहित चोरों को पकड़कर मोटरसाइकिल बरामद की। मामला 18 मई का है। इसमें फरियादी बंटी गायकवाड़ निवासी अंबेडकर कॉलोनी सेंधवा ने थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ईयरफोन खरीदने के लिए पुराने बस स्टैंड पर गया था। ईयरफोन खरीदने के लिए दुकान पर गया और वापस आया, इतनी देर में उसकी मोटरसाइकिल गायब हो गई थी। उसने थाने पर जाकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी राजेश यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देशन में स्वयं के नेतृत्व में टीम बनाकर तकनीकी रूप से अनुसंधान किया। वहीं संदिग्ध की जानकारी मिलते ही सक्रिय होकर आरोपी युवक विक्की उर्फ नितिन निवासी सुदामा कॉलोनी को धर दबोचा, जो पहले पुलिस को गुमराह करता रहा। बाद में उसने चोरी करना कबूल किया। वहीं आरोपी से पुलिस ने मोटरसाइकिल HF डिलक्स जब्त की। वहीं उसे गिरफ्तार कर आरोपी से आगे की पूछताछ की जा रही है। यह कल फरियादी बंटी गायकवाड़ इन्होंने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ये काम से पुराने बस स्टैंड आए थे और वहाँ पर मोबाइल दुकान पर कोई ईयरफोन सामान खरीद रहे थे। उस दौरान बाइक इन्होंने गाड़ी दुकान के सामने खड़ी की थी। जब ये वापस आए तो इनकी बाइक जो HF डिलक्स नहीं मिली, उस पर से तत्काल इन्होंने थाना आकर FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज कराने के बाद में इस मामले को मेरे द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया और SP श्री दीपक कुमार शुक्ला सर के निर्देशन में एक टीम बनाई गई थी। टीम ने लगातार तकनीकी रूप से इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ एविडेंस मिले। उस एविडेंस के आधार पर एक संदिग्ध का नाम सामने आया, विक्की उर्फ नितिन पुंडलिक निवासी सुदामा नगर। उस सूचना के आधार पर टीम ने विक्की को लगातार तलाश किया और तलाश के बाद जब इसको पकड़कर थाने लाए, प्रारंभ में ये अपने आप को निर्दोष बताता रहा और घटना में शामिल होने से इसने इनकार किया। लेकिन जब टीम ने लगातार इससे एक के बाद इससे जो प्रश्न पूछे तो सभी जानकारी इसने झूठी बताई और जब कुछ टेक्निकल एविडेंस इसके सामने रखा तो अंततः यह टूट गया और उसने चोरी करना कबूल किया। पुलिस ने पूछताछ कर इससे चोरी गई मोटरसाइकिल HF डिलक्स जब्त कर ली है और इसको लगातार अभी और भी पूछताछ की जा रही है और भी इससे मोटरसाइकिल चोरी के मामले में शामिल होने की संभावना है। ग्राम मोहल्ला में धारदार हथियार से अपनी पत्नी को उतारा मौत के घाट। फरियादी विश्राम पिता भिकला उम्र 50 साल निवासी ग्राम मोहल्ला द्वारा सूचना दी गई कि उसकी भाभी कालीबाई उम्र 27 वर्ष को उसके स्वयं के पति ने चरित्र शंका की बात को लेकर पीछे से कुल्हाड़ी मारकर गंभीर चोट पहुंचाई। सूचना पर थाना प्रभारी सेंधवा ग्रामीण द्वारा मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध धारा 307 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दोपहर इलाज के दौरान पीड़िता कालीबाई की अस्पताल में मृत्यु हो गई। पुलिस ने सेंधवा ग्रामीण द्वारा आरोपी धर्मसिंह पिता भिकला को सुबह गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी जब्त कर आरोपी को जेल भेज दिया गया। ये आज सुबह लगभग 8 बजे की घटना है। थाना सेंधवा ग्रामीण का ग्राम मोहल्ला है, जहाँ के फरियादी विश्राम ने थाने पर आकर सूचना दिया कि उसका जो छोटा भाई है धर्म सिंह, उसने चरित्र शंका की बात को लेकर उसकी स्वयं की पत्नी को कुल्हाड़ी से सर पर पीछे कुल्हाड़ी से वार करके गंभीर चोट पहुंचाई है, जिसे उसने बताया कि हम लोग उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए हैं। जो प्रथम दृष्टया हम लोगों के द्वारा 307 में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और उसके पश्चात दोपहर में घायल थी कालीबाई, उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। हम लोगों ने इस प्रकरण में धारा 302 हत्या का प्रकरण दर्ज कर और उसमें विवेचना की गई है। हम लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सर, ये आरोपी द्वारा क्या शंका को लेकर कह रहे हैं कि क्या है मामला पूरा? ये आरोपी अपनी पत्नी के ऊपर चरित्र शंका करता था, इसको लेकर उनसे झगड़ा करता था और इसी बात को लेकर उसने वार की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी गिरफ्तार है? आरोपी गिरफ्तारी की जा चुकी है, उसे जेल भेज दिया गया। पानसमल मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत पानसमल नगर के 13 हितग्राहियों को भू अधिकार पट्टे नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि व SDM ने सौंपे। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे जनपद पंचायत में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीधा प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम के अंतर्गत पानसमल नगर के 13 हितग्राहियों को भू अधिकार के पट्टे वितरित किए गए। वहीं सेंधवा शहर में भी भू अधिकार योजना के अंतर्गत नगर पालिका सभागृह में नपा अध्यक्ष बसंतीबाई यादव एवं SDM तपस्या परिहार द्वारा नगर के 14 हितग्राहियों को पट्टे वितरित किए गए।
वहीं सेंधवा नपा सभागार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण भी देखा गया। राज्यसभा सांसद ने किया 10 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया में भवन निर्माण के कार्य का भूमि पूजन करने के साथ साथ अन्य भवनों का 10 करोड़ से अधिक का निर्माण का भूमि पूजन राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में किया। सांसद सोलंकी ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश ने हासिल की उपलब्धियों के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं एवं कार्यों के बारे में बताया। शासन की योजनाएं जनहित में होती है, हमें उन योजनाओं का क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए। भवन निर्माण होना है जिसकी देखरेख PIU तो करेगी ही, हम सबका भी काम बनता है कि हम उसकी देखरेख करें। वही आज होने वाले इस कार्यक्रम में खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के सांसद गजेंद्र पटेल व पांचमल विधायक चंद्रभागा किराड़े भी कार्यक्रम में अतिथि थे, किंतु वे कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। छोटा बड़दा नर्मदा नदी में बड़ा हादसा, नहाने गए मामा भांजे की डूबने से हुई मौत। अंजड़, गुरुवार दोपहर छोटा बड़दा नर्मदा नदी में नहाने गए मामा भांजे ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग निवासी विकास पिता लक्ष्मण परमार उम्र 34 साल मामा और सालखेड़ा निवासी विजय पिता गोविंद राठौड़ उम्र 22 साल दोनों हैदराबाद में दुकान चलाने का काम करते थे। गुरुवार दोपहर को नर्मदा नदी में नहाने के दौरान दोनों मामा भांजे गहरे पानी में समा गए। सूचना मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों के शवों को नर्मदा नदी में तैरता हुआ देख आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं जमा लोगों ने सूचना अंजड़ पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सोनू सितोले बल के साथ मौके पर पहुंची। वह दोनों के शवों को बाहर निकलवाया। वह सिविल अस्पताल अंजड़ भेजा गया, जहां शवों का पोस्टमार्टम किया गया।